हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजिलाइट पर। और आज हम करने जा रहे हैं 17 ऑफ द अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज़ इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्ट डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया गया 16 ऑफ द अप्रैल को। अब सबसे खास बात क्या है कि ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को हमारी जो फर्स्ट ट्रेन है वो चली थी। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये ट्रेन चली थी मुंबई से थाने तक। और अगर बात करें तो ये ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी? तो ये चली थी 34 किलोमीटर्स। और नेक्स्ट इसके बारे में जो क्वेश्चन है दैट इज़ योर कि ये चलाई किसने थी? ये चलाई थी डलहौजी ने। ठीक है, वो 1848 से लेके 1856 तक जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। तो इन्होंने जो है ये ट्रेन चलाई थी। अगर करंट से इसको रिलेट करें तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं दैट इज़ योर पीयूष गोयल। और कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जो रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के, फ्री इंडिया के, वो कौन है? दैट इज़ योर जॉन मथाई। जॉन मथाई। उसके बाद लेटेस्ट अगर देखा जाए तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं दैट इज़ योर विनोद कुमार यादव, वीके यादव। विनोद कुमार यादव, वीके यादव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? Which country has postponed the 44th session of UNESCO World Heritage Committee due to COVID-19? अभी इनकी एक सत्र होना था 44th, और वो होना था कौन सी कंट्री में? तो दैट इज़ इन चाइना। तो ये होना था आपका चाइना में। और इसको क्या किया गया है? इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। आप सब लोगों को पता ही है कि जो कोविड-19 के कारण है ये सारी प्रॉब्लम हुई है और ये यहाँ से हटा दिया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये यूनेस्को जो है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये नवंबर 1946 को एस्टेब्लिश हुआ था। 1946, कई जगह आपको 1945 भी मिल जाएगा, बट अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो नवंबर 1946 आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके हेड जो हैं वो हैं ऑद्रे ओजोले। तो ये इसके हेड हैं। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो लेटेस्ट इंडिया में यूनेस्को से रिलेटेड है, इन्होंने जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं राजस्थान में, पिंक सिटी, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दिया गया, हेरिटेज साइट। और अगर हम चाइना के रेस्पेक्ट में बात करें तो चाइना की जो कैपिटल है दैट इज़ योर बीजिंग। यहाँ पे और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और यहाँ पे दो बैंक्स हैं। एक बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और दूसरा यहाँ पे बैंक है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल दैट इज़ योर बीजिंग में। और चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था हैंड इन हैंड। और चाइना की जो करेंसी है दैट इज़ योर रेनमिनबी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स ऑफ एथलेटिक्स होंगी 2022 में चाइना में, होंगजू प्रांत में, होंगजू। तो ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं?
Recently, in which national park have isolation wards have been made to quarantine animals? तो ये कौन से नेशनल पार्क में है? दैट इज़ योर जिम कॉर्बेट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था, और इसको हेलिस नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम जो है एक शिकारी के नाम पे पड़ा है, हेलिस नेशनल पार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए हेलिस नेशनल पार्क के बारे में, तो ये कौन से स्टेट में है, ये आप कमेंट करिए करके बताएंगे मुझे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन हैं? तो रंजीत चौधरी जो है पुरानी जो मूवीज़ हैं उनमें एक्टर की भूमिका निभाते थे, तो ये एक्टर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल जो है और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव टू सेल एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पीडो टू इंडिया? तो ये किसने मंजूरी दी है? तो ये दी है हमारे अमेरिका ने। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ हम 3 एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ योर वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्फ, और तीसरी है युद्ध अभ्यास। और अमेरिका में है नासा, और गूगल का हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको अमेरिका से 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट कि यूनेस्को से 2 कंट्रीज़ जो हैं वो आउट हुए हैं, वो कौन कौन से थे 2019 में? इज़राइल और यूएसए, जिन्होंने एग्जिट किया था। और यूएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने WHO को फंड देने से क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया है। तो WHO को फंड देने के लिए इन्होंने मना कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रिसेंटली विद विच बैंक BSNL हैज़ लॉन्च ए पेमेंट प्लेटफॉर्म? मीन्स टू से कि BSNL जो है जैसे जीपे है या फिर पेटीएम है या फिर और फ़ोनपे है, ये सारे जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो BSNL भी जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, किस नाम से कर रहा है? भारत इंस्टा के नाम से। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कौन से बैंक के साथ मिलकर कर रहा है? तो ये कर रहा है SBI के साथ मिलकर। अगर बात करें BSNL की, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रदीप कुमार पुरबार। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इनकी है MC मैरीकॉम, ठीक है, मैरीकॉम। तो अब बात करते हैं SBI की। तो SBI जो एस्टेब्लिश हुआ था 1955 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ? रिसेंटली द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री जफर सरफराज हैज़ डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस? तो किसका हुआ है? ये हुआ है पाकिस्तान का। अब आप सरफराज जो क्रिकेटर है अभी पाकिस्तान का, रिसेंटली जो विकेट कीपर है उसकी डेथ नहीं हुई, काफ़ी पुराना प्लेयर है, उसकी डेथ हुई है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद, और यहाँ के जो PM है दैट इज़ योर इरफान खान। ये भी क्रिकेटर थे, बॉलर थे। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो उसका पार्ट रहे हैं। और इनके प्रेसिडेंट जो हैं आरिफ अलवी हैं, और अगर बात की जाए पाकिस्तान की लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में, तो इन्होंने एक मिसाइल जो है टेस्ट रेंज की है दैट इज़ योर शाहीन, क्योंकि इंडिया ने भी इस समय अग्नि 2 की थी, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान ने शाहीन को जो है टेस्ट फायर किया है, और ये सरफेस टू सरफेस है,
और इसकी रेंज जो है 2000 किलोमीटर है। और अगर बात करें इसके साथ बाउंड्री लाइंस की, तो इसके साथ जो बाउंड्री लाइंस है 24th पैरेलल लाइंस, जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है पैरेलल लाइंस। और दूसरी है आपके पास रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान के साथ ही है। और तीसरी है हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। तो ये सारी जो हैं जो बाउंड्री लाइंस है वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था करतारपुर कॉरिडोर। हाल ही में G20 देशों में FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Who has recently represented India in the FMCBG second meeting of G20 countries? तो G20 के बारे ये जो स्टार्ट की है ये किसने की है? ये की है हमारी फॉरेन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अब बात करते हैं G20 के बारे में। तो G20 की ये मीटिंग जो है, इससे पहले इसी साल G20 की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी सऊदी अरबिया में, जिसको वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के सऊदी अरबिया के किंग ने की थी। अब G20 की जो ये मीटिंग है FMCBG, ये भी हो रही है सऊदी अरबिया में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कौन सा एडिशन है, ये G20 का 15th एडिशन है। और 2020 में सऊदी अरबिया में, 2021 में होगी इटली में। ये 15th एडिशन था 2020 का, ये 16th है। और 2022 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है 2022 का, जो कि 17th एडिशन होगा? क्योंकि ये इंडिया में होगा G20 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 17th एडिशन। तो अभी प्रेजेंटली 15th एडिशन है। जो भी इस बार की मीटिंग्स हो रही हैं वो सऊदी अरबिया में हो रही हैं। और G20 का जो हेडक्वार्टर है वो भी सऊदी अरबिया में ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कोविड-19 पोर्टल्स रिसेंटली? तो कोविड-19 का जो पोर्टल है वो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? दैट इज़ योर आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो करंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो MSME मिनिस्ट्री ने आंध्र प्रदेश में क्या किया है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन जो है स्टार्ट की है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन, ठीक है। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है दैट इज़ योर PV सिंधु। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हुआ है साउथ इंडियाज़ संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो हुआ है वो भी आंध्र प्रदेश में हुआ है, साउथ इंडियाज़ संस्कृत इंस्क्रिप्शन। और उसके बाद बात करें तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक दिशा कमीशन लागू किया है। दिशा कमीशन आपको पता है रेप हुआ था हैदराबाद में और पुलिस ने जो है आरोपियों को मार दिया था, ऑन द स्पॉट उनका एनकाउंटर किया था। तो उसी रिस्पेक्ट में क्या किया गया है, दिशा कमीशन जो है लागू किया गया ओनली इन आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है कि जिसके साथ भी बलात्कार हुआ है तो अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो चलेगा केस पूरे इंडिया में, तो उसको लगेंगे मिनिमम 4 मंथ्स। बट जो दिशा कमीशन में है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 14 डेज का जो है टाइम दिया है। 14 डेज में आपको केस का डिसीजन देना पड़ेगा। तो ये है दिशा कमीशन, ये भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। और अगर बात करें नेक्स्ट तो आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम स्टार्ट की है दैट इज़ योर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है डाउट है, पिछले में अगर बात करें दिशा कमीशन में जो डेज थे वो 21 डेज थे, नॉट 14, दैट इज़ योर 21 डेज। और उसके बाद बात करें एक स्कीम चलाई है इन्होंने नाडू नेडू स्कीम आंध्र प्रदेश ने। अब नाडू नेडू स्कीम क्या थी, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में है कि स्कूल्स में हम जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाएंगे। तो ये स्कीम स्टार्ट की है आंध्र प्रदेश ने। और उसके बाद क्या किया है कि आंध्र प्रदेश में एक जो है सरोवर है बहुत पुराना मिला है ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो 2000 पुराना है, 2000 ईयर, ठीक है। और ये जो सरोवर है या तो ये था ट्रेड सेंटर उस समय। तो लेटेस्ट अगर बात की जाए करंट अफेयर्स में तो लेटेस्ट जो है एक साइट मिली है, तो वो कहाँ पे मिली है, वो आंध्र प्रदेश में मिली है। और ये कितने साल पुरानी है, ये 2000 ईयर पुरानी है।
और अगर बात करें, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है YSR वाहन मित्रा। वाहन मित्रा ये स्कीम चलाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। और ये क्यों चलाई गई है, इसमें क्या किया जाता है, 10,000 रुपीज़ दिए जाते हैं ड्राइवर्स को जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद की गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइवर्स हैं, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 10,000 जो है वो देगी आपकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और इनको 50,000 रुपीज़ देने हैं इन्होंने टोटल 5 ईयर्स में। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होगी इन लोगों की। और ये जो है आंध्र प्रदेश बेस्ट टूरिज़्म स्टेट भी है। बेस्ट टूरिज़्म स्टेट अवार्ड जो मिला है वो आंध्र प्रदेश को मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, तो ये किया गया है विनीत अरोड़ा को। विनीत अरोड़ा को पेटीएम के, और पेटीएम की बात करें तो पेटीएम कब बनी थी, तो ये बनी थी 2010 में। और इसके जो CEO हैं दैट इज़ योर विजय शेखर शर्मा। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो इनकी स्टोरी बिल्कुल पढ़ें, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, विजय शेखर शर्मा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस इसके CEO कौन हैं, तो वो तो हम ऑप्शन में पढ़ ही रहे हैं, विनीत अरोड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो एडिसन पुरस्कार सबसे पहले बात करते हैं क्या है। हु हैज़ रिसेंटली वन द एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन? तो एडिसन अवार्ड जो है ये बेसिकली दिया जाता है कहाँ पे, तो ये दिया जाता है आपके अरब कंट्रीज़ में। जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड है। साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है हमारे यहाँ, ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो ये जो है वहाँ का अच्छा, ये तो एडिसन अवार्ड है, सॉरी। तो एडिसन अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है इनोवेशंस के लिए। जैसे आप नई नई टेक्निकल टर्म्स ढूंढ के लाएंगे या कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, तो एडिसन अवार्ड जो है वो उसको दिया जाता है। तो अभी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल काम कौन कर रहा है, अभी कोविड-19 है या कुछ भी टेक्निकल काम जो है वो कर रहा है टाटा पावर। तो टाटा पावर की जो ब्रांच है दैट इज़ इन मुंबई, और इसके जो CEO हैं दैट इज़ योर प्रवीण सिन्हा। और अगर बात की जाए TCS की, तो TCS जो एस्टेब्लिश हुई थी ये 1968 में हुई थी। और ये जो अवार्ड दिया जाता है इज़ गिवन फॉर इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन सेक्टर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 15 अप्रैल को। अच्छा, 15 अप्रैल को तो ये मनाया गया। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हिमाचल के बारे में वो हम पढ़ लेते हैं। पहले तो CM के बारे में बात करें तो वो हैं जयराम, और अगर गवर्नर की बात करें तो वो हैं हमारे बंडारू दत्तात्रेय। और अगर बात की जाए नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और इंद्रहार नेशनल पार्क। तो ये तो रही बात इन चीज़ों की। अब बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर से। तो यहाँ पे मनाली में क्या मनाया गया था, स्काई साइकिलिंग ट्रैक। स्काई साइकिलिंग ट्रैक जो मनाली में मनाया गया था, और इसकी हाइट कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो ये 9000 फीट। और दूसरी अगर बात करें इम्पॉर्टेंट है, सूरज कुंड मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है। तो सूरज कुंड फेयर जो हरियाणा में हुआ है, वहाँ पे थीम स्टेट जो थी वो थी हमारी हिमाचल, HP, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद बात करें तो नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करने वाला स्टेट कौन है, दैट इज़ योर हिमाचल। और इसको स्कीम को नाम दिया जाता है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, तो ये लॉन्च किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करार हुआ है, वो किस लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट
रेन फेड एग्रीकल्चर। तो ये भी मतलब कि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, फंड इशू किया है। और वो कहाँ दिया जाएगा, वो दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश को। और अगर इस लोन की या जो फंड दिया है वो उसकी बात करें तो ये 80 मिलियन है, 80 मिलियन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 देशों में FMCBG की दूसरी बैठक में भारत की तरफ से एक हिस्सा किसने लिया? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये किसने लिया है? तो ये लिया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये हिस्सा किसने लिया है। उसके बाद है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 में किसने जीता? हु हैज़ वन द 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड? तो अरब फिक्शन अवार्ड है तो ये अरब में दिया जाता है और ये अरब का सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो साहित्य में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड की बाद में बात करते हैं, पहले करते हैं कि ये अवार्ड अरब फिक्शन अवार्ड जो है ये किसे मिला है? तो ये मिला है ए ऑप्शन अब्दुल वहाब असाउई। तो अब्दुल वहाब असाउई को ये अवार्ड जो है मिला है। और अगर बात करें ज्ञानपीठ की, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 का किसे मिला है? तो ये मलयालम कवि थे अकिथम। तो ये मलयालम कवि थे, 2019 का मिला है अकिथम को और 2018 का मिला है अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष को। तो ये थे हमारे ज्ञानपीठ के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ कर दिया है? ये भी आप मुझे बताएंगे कि किसने ये जो है माफ़ किया है। और उसके बाद आप एक और क्वेश्चन बताएंगे कि SBI ने क्या किया है, कितने % जो है अपने टोटल प्रॉफिट का कोविड-19 के लिए दान करने के लिए अमाउंट जो है सिलेक्ट किया है, कितने % है? तो वो भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो ये बैंक्स हैं लिस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBL ने क्या स्टार्ट किया है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने, इन्होंने हेल्थ कार्ड लॉन्च किए हैं। और हेल्थ कार्ड जो है, स्वास्थ्य कार्ड जो है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो लॉन्च किए हैं J&K ने। उसके बाद ICICI जो है, इसने क्या पहल की है? इसने सबसे पहले कार्डलेस ट्रांजैक्शन, अब तो कई बैंक्स हैं जो कार्डलेस ट्रांजैक्शन लेके आ चुके हैं, तो पहली बार जो ट्रांजैक्शन कार्डलेस की थी वो ICICI। और RBI की बात करें तो RBI ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च की है, दैट इज़ योर मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मतलब कि जो अंधे लोग हैं वो मोबाइल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, नोट्स का पता लगा सकते हैं। तो ये लॉन्च की है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई में स्थित अकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट अकेडमी दुबई अ क्रिकेटिंग क्लब? तो ये किया गया है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को ला लीगा एक फुटबॉल क्लब है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ऋषभ पंत जो हैं, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को पोक स्टार एक कार्टून है, उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे महेंद्र सिंह धोनी जो हैं काफ़ी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि Dream11, रेड बस और टाइटन। उसके बाद विराट कोहली भी वैसे कई चीज़ों के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनमें मिंत्रा है, PNB है, उबर है और बस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो टॉर्नेडो जो आपको पहले पढ़ा था हमने, वो देने की बात की थी, तो वो अमेरिका ने की थी, पर ये यहाँ पे है परीक्षण। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका नॉर्थ कोरिया, बी ऑप्शन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग।
प्योंगयांग। और इसकी जो करेंसी की बात करें तो वो है वॉन। और इसके जो हेड हैं दैट इज़ ए किम जोंग उन, किम जोंग उन। और बात करें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो एक लाइन डिवाइड करती है दैट इज़ योर 38 पैनल लाइन। और 49th पैनल लाइन किसके बीच है, ये तो यूएसए और कनाडा के बीच है। और उसके बाद बात करें 24th पैनल लाइन किसके बीच है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 8th डिग्री चैनल किसके बीच है, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच है। और उसके बाद 10 डिग्री चैनल बात करें तो अंडमान एंड निकोबार के बीच है। तो ये सारे आपको याद रहने चाहिए बाउंड्री लाइंस किस किस के बीच कौन कौन सी है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच कौन सी है तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जो हमने आज पढ़े। तो अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स, पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स समझ आ रहे हैं और कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर इट, शेयर माय वीडियोस, माय चैनल, जिससे कि मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। मैं कई बार सोचता हूँ कुछ और वीडियोस किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं आपको लेके आऊँ, बट उसके लिए थोड़े से शेयर्स मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।